Hello everyone, welcome to this video. My name is Meghna and today I'm really excited to start our first video of Sampoorn Reasoning series for your RBI Grade B 2026 exam. In this video, we are going to start Inequality chapter and ये आपका part 1 रहेगा. So in this session, we are going to discuss the basics of inequality. We will practice some questions, okay? And then in the next part, we will solve some other type of questions, okay? सो यहाँ पे ये सीरीज मैंने आपको बताया था आपके बेसिक्स को भी क्लियर करेगा. वी विल सॉल्व आरबीआई ग्रेड बी लेवल क्वेश्चंस आल्सो एंड इट विल प्रोवाइड यू क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, राइट. बट ये तो मेरी साइड से भी है कि चलो यहाँ पे से आप अप्रोच सीख पाओगे, समझ पाओगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या लेवल रहता है और किस टाइप से आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व कर सकते हो एंड अपना कट ऑफ जो है जो आपके ओवरऑल कट है वो उसे क्लियर कर सकते हो और रीजनिंग की कट ऑफ आप बहुत इजीली यहां से कैसे क्लियर कर सकते हो इन योर एग्जाम इन फेज 1, राइट. बट आपको भी अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. रिमेंबर कि ये सिर्फ एक लर्निंग फेज का पार्ट है. एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आप कितने अच्छे तरीके से यहां से लर्न की हुई चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले हो, ठीक है. इन वीडियोस के बाद भी आपको स्टिल प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इट इज ट्रू. और आपको याद रखना है कि इवन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. कोई भी चैप्टर अगर रीजनिंग का इजी है बट इट डिमांड्स प्रैक्टिस, ठीक है, स्टिल डिमांड प्रैक्टिस. कि यहां से फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या क्या गेन करते हो. यहाँ पे सबसे पहले तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में स्ट्रांग हो जाते हो. अगर स्ट्रांग हो जाते हो, सेकेंड पॉइंट, आप कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, राइट. कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप वहां पे से कंफर्टेबल हो जाते हो. और अगर मान लो इस पर्टिकुलर चैप्टर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो एक थॉट मेरे माइंड में ये जरूर आता है कि यार ये क्वेश्चन आया है तो मैं तो इसको इजीली सॉल्व कर लेता हूं. तो इससे क्या होता है, जो मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड रहता है ना, वो थोड़ा सा हम लाइट फील करते हैं. और अगर ऐसे ही सारे क्वेश्चन मुझे फील हुए कि आई एम कंफर्टेबल इन एवरी क्वेश्चन एंड आई कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, राइट, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कर चुका हूं और इसमें मैं इजीली स्कोर कर सकता हूं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपका जो मेंटल प्रेशर होता है वो उस टाइम कितना स्मूथ हो जाएगा, कितना लाइट हो जाएगा, राइट. और यही हेल्प करता है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए और प्रिपरेशन में और स्ट्रांग बनाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को. सो आई होप आप इस पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से यूज करने वाले हो, ठीक है. तो आज इसकी फर्स्ट वीडियो है एंड आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो. एंड यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके साथ में क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिएगा. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड देन हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ. इफ यू आर समवन जिसने पहले से ही रीजनिंग पढ़ी हुई है या फिर आरबीआई का पेपर दिया हुआ है, सो आप इसके कुछ स्टार्टिंग मिनट्स जो है 30 मिनट्स आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट इफ यू आर अ बिगनर सो आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्ट से एंड तक जरूर देखेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. Okay, so before starting this video, very important information. If you are a complete beginner, you can download this guidebook and ये आपको इस गाइडबुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सो दैट यू कैन एनालाइज व्हाट इज द एग्जैक्ट लेवल ऑफ द एग्जाम. यू विल फाइंड द सिलेबस एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 एग्जाम, ठीक है. और काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के बारे में इस गाइडबुक के थ्रू मिलेगी और यहाँ ये आपकी कंप्लीटली फ्री है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टाइप ऑफ क्वेश्चन. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी जो चैप्टर है हमारा, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. बेसिकली रिमेंबर दैट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कंप्लीटली स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड है आरबीआई ग्रेड बी लेवल के हिसाब से, राइट. तो हम यहाँ पे उन्हीं टाइप की भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नॉर्मल और सिंपल इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू विल रिमेंबर गाइज, अगर आप लोगों ने से किसी में से पहले एग्जाम दिया होगा 25 में, तो आपको पता होगा इस बार एग्जाम में सिंपल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए थे तो फ्री के मार्क्स थे, राइट. और इफ यू वर समवन जिसने ये क्वेश्चन स्किप किए होंगे यहाँ पे से, तो आपने फ्री के मार्क्स वहां पे से छोड़ दिए. क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है. इफ यू हैव प्रैक्टिस इनफ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बहुत इजी था वो, और वहां से आप उसको बहुत फास्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है. तो कम टाइम इन्वेस्ट करने पर आपको आराम से मार्क्स मिलने वाले थे, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल इनइक्वालिटी भी. सेकेंड, एक होता है आपका आइदर और केस.
ये भी नॉर्मल इनइक्वालिटी और बाकी के टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू चूज दिस ऑप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट होता है आपका कोडेड इनइक्वालिटी, एंड फोर्थ है आपका कंडीशनल और रिवर्स इनइक्वालिटी बोल सकते हो आप इसको, और फिलर बेस्ड भी होता है ये, ठीक है। और फिलर बेस्ड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। सो इन आवर एग्जाम वैसे तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बात की टाइप से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पूछा जा सकता है। कुछ टाइम से ये टाइप आपका नहीं आ रहा है, बट ठीक है, स्टिल वी हैव टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर टाइप ऑल्सो, ओके। अब देखो यहाँ पे ये सारे मैंने आपको सिखा दिए, इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें इन वीडियोस के थ्रू हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड अ कंक्लूजन, ठीक है। बिकॉज इन इनइक्वालिटी आपके पास क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट होता है, देयर विल बी अ स्टेटमेंट, ठीक है। आपके पास कैसे प्रेजेंट होता है, देयर विल बी अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड होती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या पता चलता है, स्टेटमेंट के अंदर देयर विल बी रिलेशंस और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। देयर विल बी रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स गिवन इन द स्टेटमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में मल्टीपल टाइप ऑफ रिलेशंस आपके गिवन होंगे। इन कंक्लूजन अगेन वी हैव रिलेशंस between elements. In conclusion also we have relations between elements, okay, but when we have conclusion, so हमारे पास 2 का पेयर होगा, between two elements we will have some relation, between two elements we will have some relation, and in this we have multiple elements, ठीक है। बस ये एक डिफरेंस इसमें होता है। and statement will be true, and from the statement we have to identify whether this conclusion is following or not following the statement. So we will have to find out whether the conclusions are true or false. Basically this is the normal format of the question. अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि स्टेटमेंट में किस तरीके से हमको दिखता है और कंक्लूजन हमको किस तरीके से दिखता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। ओके अब ये हमारे पास क्या है, कंक्लूजन्स हैं। क्या है, कंक्लूजन्स है। एज यू कैन सी वी हैव रिलेशंस बिटवीन बी एंड यू, रिलेशन बिटवीन के एंड यू, एंड हियर वी हैव मल्टीपल, हियर वी हैव मल्टीपल एलिमेंट्स, हियर वी हैव मल्टीपल एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास किसका रिलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट। अब जो ये रिलेशन है वो कौन शो कर रहा है, दीज सिंबल्स आर शोइंग यू द रिलेशंस, दीज सिंबल्स आर शोइंग यू द रिलेशंस, एंड यही सिंबल्स हमारे कहाँ क्या हैं, इनइक्वालिटी के सिंबल्स हैं। यही सिंबल्स हमारे शो कर रहे हैं इनइक्वालिटी के सिंबल्स को, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, अब आपके पास आता है ऑप्शंस, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हमारे बेसिकली इफ वी हैव 2 कंक्लूजन्स तो हमारे पास इस टाइप से गिवन होते हैं, जो आपके ऑप्शंस होते हैं। सपोज इफ फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू एंड द सेकेंड वन इज फॉल्स और रॉन्ग, तो आप इसको चूज करते हो। अगर फर्स्ट गलत हो गया और सेकेंड ट्रू हो गया तो आप इसको चूज करते हो, ठीक है। बट अगर दोनों ही ट्रू हो गए, सपोज बोथ द कंक्लूजन्स का जो रिलेशन है वो ट्रू है, सही है, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करते हो, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होता है, व्हेन बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, when both the conclusions are wrong, तब आप क्या चूज करते हो, इन दोनों में से एक चीज चूज करते हो। and when we are going to choose these two, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम either or का केस पढ़ रहे होंगे, ओके। so when first is correct तो ये चूज करोगे, second is correct तो ये चूज करोगे, both are correct तो ये चूज करोगे, and if both are wrong तो आप इन दोनों में से एक चीज को चूज करते हो, ये हम बाद में समझेंगे। so I hope आपको ये थोड़ा सा इंट्रो समझ में आ गया होगा कि what is the statement and what is the conclusion, ठीक है। यहां पे हम आगे समझते हैं कि हमें
क्या क्या सॉल्व करना होता है। बेसिकली हमें स्टेटमेंट गिवन होती है, कंक्लूजन्स को फाइंड आउट करना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और ये वाले ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है, जैसे मैंने बताया। अब सॉल्व कैसे किया जाता है? वी हैव सम मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो मेथड्स होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि टाइम टेकिंग है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत फास्ट, इसकी हेल्प से आप बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड इवन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने में थोड़ा आपको टाइम जरूर लगेगा, बट एक बार आप समझ गए ना तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी सीखते हैं। यहाँ पे देखो, दिस इज द स्टेटमेंट वी हैव। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में मुझे सपोज यहां से लेकर यहां तक जाना होता है। ठीक है, मुझे सपोज यू और एम के बीच में कोई रिलेशन शो करना है, तो यू और एम के बीच में अगर आपको रिलेशन शो करना है तो आप क्या करोगे, यू और एम के यू से एम की तरफ ट्रेवल करोगे, या फिर एम से यू की तरफ ट्रेवल करोगे, या फिर इसको पूरा इस पूरे स्टेटमेंट को देखोगे। ठीक है, एम टू यू। अब आपके पास क्या है कि यहां पे ट्रैवलिंग होती है ना, जब ट्रैवल कर रहे हो आप, तो दो चीजें होती हैं। एक तो जब मैं ट्रैवल कर रही होंगी तो मेरे पास इस टाइप से एक एरो मुझे दिख रहा होगा इनइक्वालिटी का, राइट, और एक मुझे इस टाइप से एरो दिख रहा होगा। ओके, एक तो इस साइड से, एक तो इस साइड से। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी के हमारे पास टोटल सिंबल्स हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी के जो हमारे सिंबल्स हैं वो कौन कौन है? मेजर, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। अब इन थ्री के मिक्सचर से हमारा बनता है ग्रेटर, इक्वल एंड स्मॉलर इक्वल। ठीक है, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल एंड ग्रेटर, इक्वल एंड स्मॉलर इक्वल, तो ये 5 सिंबल्स हमारे यूज होते हैं। अब यही 5 सिंबल्स अगर मुझे यहाँ पे दिखें तो कैसा हमारा यहाँ पे आगे क्वेश्चन होता है। सपोज मैं यहाँ पे U से लेकर M की तरफ ट्रेवल कर रही हूं, तो अगर मेरे पास इस टाइप से मैं ये ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, इस साइड से हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। सपोज मुझे U से M की तरफ जाना है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, तो मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो इफ ऑल द डोर्स आर ओपन, अगर सारे डोर ओपन होंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, राइट। तो यहां पे हम बोलेंगे द डोर इज ओपन। ठीक है, और यहां पे एज वी आर ट्रेवलिंग, बट आपको ये ऐसे क्लोज दिख रहा है, इसने रास्ता बंद कर दिया, तो यहां पे आपका क्या होगा, डोर क्लोज्ड। आप इसको क्या बोलते हो, डोर क्लोज्ड। ठीक है, तो व्हेन द डोर इज ओपन वी कैन इजीली रीच our destination। ठीक है, बट अगर डोर क्लोज हो गया, आपका रास्ता बंद हो गया, आपको किसी ने रोक दिया, तो व्हाट वी विल से वी कांट रीच टू आवर डेस्टिनेशन, राइट, यही बोलेंगे, राइट, वी कांट रीच। तो जब डोर ओपन रहेंगे सारे रास्ते भर, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। अगर कहीं पे भी डोर क्लोज आपको मिल गया तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो अब यहां से एक चीज आप सीखोगे, जब मेरे पास डोर ओपन हो गए और व्हेन वी कैन इजीली रीच आवर डेस्टिनेशन, तब एक सिचुएशन आपकी आती है और तब एक रिलेशन आपका बनता है कंफर्म रिलेशन। क्या बनता है, जब हमारा रिलेशन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तब हमारा रिलेशन क्या हो गया, कंफर्म यहां पे से हो गया। ओके, बट जब अगर मेरे पास यहां पे मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाई, तब वहां पे आप बोलते हो रॉन्ग रिलेशन। द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, जो कंक्लूजन में गिवन है, द रिलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, और देयर इज नो रिलेशन सिचुएशन और नो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड, ये आप वहां पे बोलते हो। और ये टर्म्स का हम यूज क्यों कर रहे हैं, ये मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, सो whenever the door is open we can easily reach to our destination, we will say the relation is confirm, between two elements the relation is confirm, and when we can't reach to our destination we will say wrong relation or no relation situation। अब यहाँ पे बात आती है कि जब भी मेरे पास confirm relation होता है, तब आगे मेरे पास यहाँ पे चॉइस आती है कि हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सिंबल्स। ठीक है, बट यहाँ पे जब भी मेरे पास रॉन्ग और नो रिलेशन सिचुएशन आ गई, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो मेरा कंक्लूजन होता है उसे हम मार्क कर देते हैं रॉन्ग, उस कंक्लूजन को हम मार्क कर देते हैं रॉन्ग। क्लियर है, यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है अभी, बट यहाँ पे डायरेक्टली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये
रिलेशंस आप समझ गए क्या हुआ। अब यहां से आगे चलते हैं स्टेप्स पे कि हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्या मेथड है। तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन हो रखी है और ये कंक्लूजन गिवन हो रखे हैं। अब कंक्लूजन में है दो दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप्स आपके होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो आपका होगा वो होगा लुक एट द रिलेशन गिवन between elements in conclusion. Okay, look at the relation given between elements in the conclusion. अब आप सेम एलिमेंट्स को, स्टेप 2, सेम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स, ठीक है, दोज एलिमेंट्स इन द स्टेटमेंट। आप यहां पे से आइडेंटिफाई करोगे कि ए कहां है, बी कहां है सपोज। अब स्टेप 2 3 क्या होता है हमारा, ठीक है, बहुत बेसिक से समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो बहुत अच्छे से आपको यहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या होता है गाइस हमारा, लुक एट द, ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स इन द स्टेटमेंट, वो कर लिया। अब करोगे स्टार्ट ट्रैवलिंग, स्टार्ट ट्रैवलिंग, ठीक है। अब जब स्टार्ट करोगे आप ट्रेवल करना, ठीक है, स्टार्ट करोगे आप ट्रेवल करना, तो यहां पे स्टार्ट कहां से करोगे, कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, जिस भी साइड से वो जो आपका सिंबल है उसका माउथ ओपन होगा, डोर ओपन होगा कंक्लूजन के अंदर, वहां से आप स्टार्ट करोगे हमेशा ट्रेवल करना। ओके, फ्रॉम the element from one element to another, ठीक है, आपने ये किया। अब इसके बाद क्या होगा आपके पास, स्टेप नंबर 4, दो सिचुएशंस आएंगी, ठीक है, यहां पे आपकी क्या होगी, दो सिचुएशंस आ जाएगी, ठीक है। एक क्या होगा कि when you are traveling, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, when you are traveling you will face two situations, one there will be door open, one there will be door closed, so we will have two situations here, right। एक होगा confirm relation situation और एक होगा wrong और नो रिलेशन स्टैब्लिश सिचुएशन, ठीक है। ये दो टाइप के अभी हमारे पास सिचुएशंस आएंगी। अब यहां पे जब भी कंफर्म रिलेशन होगा तो यहां पे क्या होता है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है टू अ सिंबल। और यहां पे क्या होता है, यहां पे कंक्लूजन डायरेक्ट रॉन्ग हो जाता है, अभी सिखाया था। अब ये हम इसको इतना रीड क्यों कर रहे हैं, इतना पढ़ क्यों रहे, चैप्टर तो इजी है, बट हम बहुत बेसिक से क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली बहुत धीरे धीरे पढ़कर, बट एग्जाम के अंदर हमारे पास थोड़ा अगर लॉन्ग स्टेटमेंट आ गई, थोड़ा कंफ्यूजिंग चीजें हो गई, तो वहां पे आपको यही मेथड हेल्प करेगा। ओके, तो आपके पास क्या है, रॉन्ग और नो रिलेशन सिचुएशन, कंक्लूजन डायरेक्टली रॉन्ग, और कंफर्म रिलेशन सिचुएशन आपको वहां पे प्रेफरेंस देनी पड़ती है किसी भी एक सिंबल को। बिकॉज आपने अभी देखा होगा कि जब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख रहे हैं तो स्टेटमेंट के हमारे पास मल्टीपल सिंबल्स हैं, बट कंक्लूजन के अंदर तो सिंगल सिंगल है। तो ये सिंगल आया कैसे, वो इसी तरीके से आया जब किसी को आप प्रेफरेंस देते हो। तो दीज आर द स्टेप यू आर गोइंग टू फॉलो एंड वन बाय वन आपका यहाँ पे तक कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड आफ्टर कंफर्मिंग द रिलेशन, आपको पता चल गया कि प्रेफरेंस कब देते हैं हम, प्रेफरेंस तभी देते हैं जब आपका रिलेशन कंफर्म हो जाता है, जब आपका रिलेशन कंफर्म हो जाता है तभी। अब ये प्रेफरेंस क्या चीज है भाई, मेरे पास
तीन तरीके के सिंबल हो गए, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल, दीज आर फ्रॉम अ ग्रेटर फैमिली, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर फैमिली, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर फैमिली। एक और है आपके पास स्मॉलर फैमिली, एक और है जो कि है स्मॉलर फैमिली, विच इज स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल एंड इक्वल, राइट। सो सपोज यहां पे मेरे पास जो ग्रेटर फैमिली में सबसे बड़ा वाला भाई है ये ऊपर वाला, फिर सेकंड नंबर का है ये, फिर थर्ड नंबर का है ये। सिमिलरली फॉर स्मॉलर फैमिली ऑल्सो, ये सबसे बड़ा भाई है, ये है, फिर ये है। तो इसमें से प्रेफरेंस भी इसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि आपके पास जब अगर बड़ा भाई प्रेजेंट होगा, अगर बड़ा भाई प्रेजेंट होगा तो हमेशा डिसीजंस कौन लेगा फैमिली के, वही लेगा। तो अगर कभी भी मेरा इन तीनों के बीच में अगर ये प्रेजेंट होगा तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर दिस, और दूसरी भाषा में बोलें बिटवीन टू एलिमेंट्स वी विल चूज दिस वन सिंबल। ग्रेटर का रिलेशन आप यहां पे चूज करते हो, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर कौन डिसीजन लेगा, अगर ये नहीं होगा तो आपके पास सेकंड नंबर पे आता है ये, और ये आपका डिसीजन लेगा। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं हुए तब आपका डिसीजन कौन लेगा, ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं हुए तब आपका लेता है इक्वल टू। इट मींस व्हेन वी हैव इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तभी जाके ये आपके कंक्लूजन्स में आएगा। अब यहाँ पे सेम टू सेम यही स्मॉलर में है, फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस यू विल गिव टू दिस वन, सेकंड नंबर प्रेफरेंस आप इसको दोगे, एंड थर्ड नंबर प्रेफरेंस आप इसको देगा। आई होप प्रेफरेंस इज क्लियर नाउ। बट अब आप पूछोगे कि मैम चलो ये तो एक साथ आ गए, सपोज हम इन सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि व्हेन वी हैव ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, तो आपके पास यहाँ पे इसका मतलब, प्रेफरेंस का मतलब यही हुआ ना कि व्हेन वी हैव दीज टू सिंबल्स, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर ही प्रेफरेंस में आएगा। अगर मेरे पास ये दो सिंबल है, अगेन सेम टू सेम ही है तो यही आएगा। अगर मेरे पास ये दोनों है तो जाके इसको मिलेगी। अगर मेरे पास ऐसे है तो मेरे पास प्रेफरेंस की इसको मिलेगी, राइट। अगर मेरे पास ऐसे है ऐसे, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इक्वल टू और स्मॉलर में इसको प्रेफरेंस मिलेगी, राइट, ठीक है। बट अगर मेरे पास ऐसा हो गया तो क्या होता है, इफ वी हैव दिस तो क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से है तो क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है। तो ये आप अगर सिंबल्स देखो, वन इज ग्रेटर, सेकंड इज स्मॉलर, फिर ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर ग्रेटर इक्वल, इट मींस दीज आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। ये अगर दो ऑपोजिट, इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट फैमिलीज, इसको बोलेंगे अगर दो ऑपोजिट फैमिलीज से कोई सिंबल आ गया तो वहां पे आपको कोई प्रेफरेंस किसको दोगे, बताओ किसको प्रेफरेंस दोगे। आपका वहां पे कोई प्रेफरेंस होगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे नो रिलेशन सिचुएशन बन गई है। नो रिलेशन सिचुएशन, यू कांट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन दोस टू एलिमेंट्स, जहां पे ये आ चुका है, इसीलिए यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं होगी। प्रेफरेंस अभी अभी सिखाया भी था कि सिर्फ कंफर्म में होता है, नो में नहीं होता है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी हैव दीज टू टाइप ऑफ सिंबल्स, तो आपके पास नो रिलेशन सिचुएशन आती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था व्हेन द डोर इज क्लोज्ड वी कांट रीच आवर डेस्टिनेशन। आई होप नाउ यू कैन कनेक्ट बोथ द पॉइंट्स, ठीक है। बस हो गया, इतना ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी इस चैप्टर की, बिकॉज हम मेथड सीख रहे थे। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको बहुत कॉन्सेप्ट्स में घुसने की चीज है, बट आपको यहाँ पे मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है, बहुत स्मूथली पेशेंस के साथ, ठीक है। सब समझ लिया हमने, ये सबसे पहले समझा कंफर्म रिलेशन, नो रिलेशन कब सिचुएशन आती है, स्टेप्स हमने देख लिए। स्टेप्स ये आप ध्यान रख लो, इन स्टेप्स को हम बार बार सीखेंगे। एंड हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए, प्रेफरेंस क्या होती है, अगर मेरे पास टू डिफरेंट फैमिली सिंबल्स आ गए तो मेरे पास यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो अब सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, A ग्रेटर B ग्रेटर C, ये आ गया, तो नाउ फ्रॉम A to D we can easily say that आपके पास ये दो ऑपोजिट सिंबल्स आ रहे हैं, रिलेशन A to D आपके पास क्या हो गया, नो रिलेशन, राइट। A to D आपके पास नो रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि डोर वाज क्लोज्ड, बात क्या है, एक ही है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस जो हमने स्टेप्स समझे हैं उसकी हेल्प से। फर्स्ट स्टेप क्या था, लुक एट द कंक्लूजन। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से एलिमेंट्स को आपको रीड करना है।
तो फर्स्ट कंक्लूजन में जब आप देखोगे कि कौन से एलिमेंट को आपको रीड करना है, तो डी और ई को रीड करना है। आपने नोटिस कर लिया इन दो एलिमेंट्स को, आपने यहां देख लिया डी ये रहा, ई ये रहा। तो आप हमेशा किस एलिमेंट से यहाँ पे ट्रेवलिंग कहा था मैंने, स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। अब आपको ये पहचानना होगा कि हम ट्रेवल कहां से कहां की तरफ करेंगे। सो यू विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द एलिमेंट where the mouth is open, because the door should be open, तभी आप वहां से आगे बढ़ सकते हो, तभी आप घर से बाहर निकल सकते हो। So here we will travel from D to E। ठीक है, इतना समझ लिया। सिमिलरली B to E, आप यहाँ पे देखो B और E कहाँ है, और यहाँ पे आपको कहां से कहां ट्रेवल करना है, B to E आपको ट्रेवल करना है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले समझते हैं अभी। नाउ फ्रॉम D to E, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है यहाँ से। D to E अब आप ट्रेवल करो D से लेकर F तक। फर्स्ट door open, F to E door open. Throughout the journey the door was open, it means we can reach to our destination. When we can reach our destination, the relation is confirm. After confirming the relation we will give preference. ये आपको लिखना नहीं होता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए कर रही हूँ। तो आपके पास के can reach, confirm and preference। तो preference किसे मिलेगी? We have greater equal and greater equal between D to E। तो किसको मिलेगी प्रेफरेंस? प्रेफरेंस सेम ही सिंबल है, तो यहां पे आपके पास D से E के बीच में D should be greater equal E। And now remember the relation which you are getting from statement should match the relation in the conclusion, and if it is matching it, if it is same to same relation, then only conclusion will be true, and if it is slightly different, अगर वो थोड़ा सा भी गलत होगा, थोड़ा सा भी अलग होगा, तो आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो कंफर्मेशन के बाद भी आफ्टर गिविंग प्रेफरेंस कैन बी राइट और रॉन्ग। तो अभी के लिए ये क्या हो चुका है, ये रॉन्ग हो गया है। ठीक है, चल, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर। बिकॉज देखो डी ग्रेटर इक्वल ई अलग है एंड डी ग्रेटर ई अलग है। नाउ बी टू ई ट्रेवल करोगे तो बी से ई की तरफ यहां पे देखो, B to C easily travel, C to D, D to F and F to E. Now we have 1, 2, 3 type of symbols between B to E. कौन कौन सा है? B greater, greater equal and equal to यहाँ पे, right? Relation, we can easily reach to our destination, we can confirm it, and now we have to give preference। तो preference जब दोगे between 3 symbols, हम किसको preference देगा? बताया था आपको, बड़ा वाला भाई B ग्रेटर E शो होना चाहिए। ओके, B ग्रेटर E। नाउ सेम रिलेशन है, तब जाके ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलो, नाउ हियर वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम D to E। व्हाई? बिकॉज D की साइड से डोर ओपन है, तो आप D to A ट्रेवल करोगे। अब D से A की तरफ जब आप D से C जाओगे, द डोर वाज ओपन, बिकॉज इक्वल टू से दोनों साइड से डोर ओपन होगा। ठीक है, D to C आप जाओगे, C to F B जाओगे, सॉरी C to B जाओगे, द डोर इज क्लोज। एज यू कैन सी C to B आप नहीं ट्रेवल कर सकते, डोर क्लोज और द ऑपोजिट सिंबल। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, डोर क्लोज्ड हो गया। अब ज्यादा मत सोचो, डोर क्लोज्ड, वी कांट रीच, सिंपल। अब यहाँ पे कांट रीच तक रखो। कांट रीच में 2 टाइप की चीजें थी, रॉन्ग था या फिर नो था, रॉन्ग रिलेशन या फिर नो रिलेशन। अब उससे लेना देना नहीं है, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, F to B आपको ट्रेवल करना है। नाउ फ्रॉम F to B, एज यू कैन सी हियर, लुक, F to B, F से लेकर B की तरफ आप आगे कैसे जाओगे, द डोर वाज क्लोज्ड, राइट। तो F से स्टार्ट में ही डोर क्लोज हो गया, यू कांट रीच फर्दर, यू कांट ट्रेवल फर्दर, राइट, यू डोंट नीड टू। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, यहां से देखा F से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, तो आपके पास F to B जाने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, वी कांट reach, and that's why the conclusion is wrong. Clear? So I hope now you got the complete idea कि हमने ये सब क्यों पढ़ा था और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे। ओके, चलिए अब वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्राई दिस वन। वी हैव वन कंक्लूजन। ठीक है, आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे T ग्रेटर R है। T ग्रेटर R का क्या मीनिंग हो गया, फर्स्ट वी विल लुक एट T एंड देन R। ठीक है, T और R को देख लिया ऊपर भी। स्टार्ट ट्रेवलिंग। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टार्ट ट्रेवलिंग। फ्रॉम T to S आप जाओगे, S to R आप जाओगे, राइट। द डोर इज ओपन।
T2R आपका यहाँ पे क्या हो गया, डोर ओपन है। डोर ओपन का मतलब हो गया कंफर्म है। नाउ वी विल गिव द प्रेफरेंस। नाउ फ्रॉम T2R आपके पास ये है और ये दो सिंबल है, तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसे मिलेगी, इस वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। तो रिमेंबर दैट इफ T इज ग्रेटर हियर देन T शुड बी ग्रेटर इन द कंक्लूजन ऑल्सो। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, यही सिंबल सेम टू सेम डायरेक्शन में होगा, तो T ग्रेटर R है, T ग्रेटर R, सेम रिलेशन है, करेक्ट आ गया। ठीक है, फॉलो फिर से करो। देखो फर्स्ट वी विल लुक एट द कंक्लूजन, K टू T आपको यहाँ पे ट्रेवल करना है। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर जो एलिमेंट है देख लिया। नाउ आइडेंटिफाई दोज इन द स्टेटमेंट। वी हैव K हियर एंड वी हैव T हियर, राइट। सेकेंड पॉइंट हो गया क्लियर। थर्ड पॉइंट था, यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप कर लिया, ये वाला स्टेप कर लिया, स्टार्ट ट्रेवलिंग। तो स्टार्ट ट्रेवल करेंगे जब हम, तो देखो पहले ट्रेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो K टू T आपका डोर यहां तक ओपन है, बट यहां से आगे डोर क्लोज्ड है, राइट। तो यहां से यहां तक आपका डोर क्या है, क्लोज्ड। तो मेरे पास डोर क्लोज या फिर वी कांट रीच। तो आपके पास क्या हो गया, वी कांट रीच, तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। कोई ज्यादा नहीं सोचना है यहां से, राइट। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। ट्राई दिस वन। U टू J आपको जाना है, U टू J आपको जाना है। U ग्रेटर इक्वल D एंड D ग्रेटर G, G इज इक्वल टू J। ओके, तो आपके पास क्या है, U ग्रेटर D है, D ग्रेटर G है। सो कैन वी ट्रेवल, आपने देखा U ग्रेटर J है, तो यहां पे भी देख लिया U ग्रेटर J है। नाउ ट्रेवल करेंगे तो U टू D, D टू J, G टू J, इजिली ट्रेवल, कंफर्म रिलेशन हो गया। कंफर्म जैसे ही आपके पास आया, आपने प्रेफरेंस दी। सो प्रेफरेंस के अंदर आपके पास 1 2 3 टाइप ऑफ सिंबल, डिफरेंट सिंबल्स, राइट। तो इन तीनों में किसको मिलेगा प्रेफरेंस, इस वाले को। तो यहाँ पे U ग्रेटर J आपका दिखना चाहिए। तो आर वी हैविंग सेम रिलेशन, यस करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो A टू G। नाउ A टू G आपको जाना है, A टू K, K टू P, राइट। डोर ओपन, डोर ओपन, डोर ओपन एंड डोर ओपन। तो A टू G आपका कंप्लीट हो चुका है। अब A टू G जब आप गए, यहां पे कंफर्म हो चुका है रिलेशन। कंफर्म के अंदर प्रेफरेंस दोगे, तो प्रेफरेंस किसे दोगे, आप देखो यहां पे से। अब देखो यहां पे A was here, ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है एंड ये वाला सिंबल है। तो फ्रॉम द स्टेटमेंट वी आर गेटिंग A, इसको मिलेगी प्रेफरेंस ग्रेटर G, और इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, G स्मॉलर A और A ग्रेटर G। रिलेशन तो सेम ही है ना, G स्मॉलर A बोल लो या A ग्रेटर G बोल लो, बात तो एक ही है। तो आर वी हैविंग सेम रिलेशन, यस। A ग्रेटर है, A ग्रेटर है, तो ये करेक्ट आ गया आपके पास। बोथ द कंक्लूजन आर ट्रू। ठीक है, बोथ द कंक्लूजन आर ट्रू। ओके, चलो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वन बाय वन, नाउ वी आर रिवाइजिंग द मेथड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करो मेरे साथ। B G, कहां है B, ये रहा B, ये रहा G, देख लिया। B टू G ट्रेवल करना है, B टू G, तो 1 डोर ओपन, ओपन ओपन ओपन, यहां तक ओपन है। नाउ कंफर्म रिलेशन, रिलेशन इज कंफर्म। फ्रॉम हियर वी हैव ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल बिटवीन B टू G, राइट। नाउ फ्रॉम B टू G वी हैव these 3 सिंबल्स। किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इस वाले को। तो B और G के बीच में फ्रॉम द स्टेटमेंट्स वी आर हैविंग दिस, तो आपके पास ये सेम टू सेम रिलेशन है, करेक्ट। नाउ यहां पे आपको जाना है G टू A, राइट। यहां पे जाना है G टू A, तो G टू A जाना है, राइट। G ग्रेटर है, राइट। तो G से स्टार्ट करोगे, मैंने बताया था जहां से ये डोर ओपन होगा या माउथ ओपन होगा, तो वहीं से आप जाओगे। तो आपके पास G टू C ही डोर क्लोज है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। So we don't have to check further. तो आपके पास ये गलत हो जाएगा। Why? Because we can't reach. तो आपके पास फर्स्ट ट्रू होगा। ओके, नाउ सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें एक सिंगल स्टेटमेंट थी. इफ यू विल नोटिस वी हैव अ कोमा हियर, राइट. इसके पास हमारे पास कोई कोमा, ये एक सिंगल स्टेटमेंट था, इसे बोलते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट. और यहाँ पे अगर थोड़ा देखोगे, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, राइट. सो वी हैव टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स हियर. तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड हो गया. कैसा हो गया? मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड. तो एग्जाम में कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे. ओके, तो वो बेसिक्स था. अब यहाँ पे आपके पास क्या है? दीज आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट. सारे स्टेप्स अभी भी वही हैं, सेम टू सेम, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कनेक्टिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. सपोज इफ वी हैव टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, राइट. नाउ x to k आपको ट्रेवल करना है, यहाँ पे x to k आपको ट्रेवल करना है. दिस इज क्लियर. सो नाउ वी विल आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स इन द स्टेटमेंट. दिस इज x and this is k. Both are in the different statements, right? Both are in the different statements. So now आपको एक कनेक्टिंग एलिमेंट ढूंढना है. बस यही एक चेंज यहाँ पे है कि यहाँ पे अब आपको दोनों को कोई कनेक्ट तो कर रहा होगा ना. एक रोड कनेक्ट तो करी होगी किसी दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को. तो यहाँ पे उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? v. तो आप जब आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे एलिमेंट्स को, तो साथ में उसका कनेक्टिंग एलिमेंट भी फाइंड आउट करना. अब आपको कनेक्टिंग एलिमेंट मिल गया v, सॉरी. तो अब आप क्या करोगे? x to v जाओगे एंड फिर v to k जाओगे. गॉट इट? अब देखो, x to v के लिए द रिलेशन इज कंफर्म एंड x और v के बीच में ये दो सिंबल्स में से किसे प्रेफरेंस मिलेगी? इसको. क्लियर है? ठीक है. अब v से ही यहां से आगे बढ़ो, v और k तो इक्वल है. तो नाउ वी हैव दीज टू सिंबल्स. तो x to k आपको क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर k फ्रॉम द स्टेटमेंट. दिस इज सेम. करेक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, m to p. again m in the different statement, p in the different statement. तो connecting by v, right? connecting by v. तो both elements are connected by v. अब आप again यहां से m to p आप जा रहे हो, तो m to v आप जाओ, v to p आप जाओ. and v and p are also equal. v and p are also equal. तो आपके पास यहाँ पे m to v क्या आ रहा है? देखो, m to v आपके पास ग्रेटर और ये आ रहा है v और ये भी ग्रेटर है. तो आपके पास यहां से क्या निकल गया? किसको प्रेफरेंस मिलेगी? वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल, ग्रेटर, इक्वल और दिस. तो इसको मिलेगी प्रेफरेंस. m यहां था, m यही रहेगा. v यहां था, v यहां, सॉरी p था ना, p यहां आएगा. नाउ दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. ओके, ये सिर्फ इसका एक पार्ट है, बट ये कंप्लीट सेम टू सेम रिलेशन चाहिए था मुझे. सेम नहीं है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा एंड ओनली फर्स्ट इज ट्रू. क्लियर? सो आई होप यू गॉट द सेम आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है, इसको ट्राई करो. f to k आपको जाना है. f to k. नाउ आइडेंटिफाई द सेम इन द स्टेटमेंट. f to k. दिस इज f, दिस इज k. नाउ कनेक्ट देम विद g, राइट? कनेक्टिंग एलिमेंट इज g, राइट? बट अगर आप थोड़ा ऐसे यहीं से आपका सॉल्व जल्दी हो गया होगा ये, अगर किसी ने देख लिया है तो. आपको यहां जाना है, f to g जाना है एंड देन g to k जाना पड़ेगा. इसका मतलब दोनों के साइड रिलेशन कंफर्म होना चाहिए. इफ वी आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू हियर, इट मींस यहाँ पे भी कंफर्म होना चाहिए, यहाँ पे भी कंफर्म होना चाहिए. अगर मैं रास्ता यहीं पे, इफ वी कांट रीच जी, तो हम k तक भी नहीं पहुंचाएंगे. तो गाइज अगर मैं g तक ही नहीं जा पाऊंगी तो मैं k तक भी कैसे जाऊंगी? ये भी क्लियर है आप लोगों को? तो डोर क्लोज कहीं पे भी नहीं होना चाहिए इन दोनों ही रूट्स पे. अब देखो, सबसे पहले कहां था? f से था. तो f to g आपका पूरा रोड क्लियर है. ठीक है, ओपन 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 ओपन. ठीक है, यहां पे तो कंफर्म हो गया रिलेशन. ठीक है, तो यहां पे देखो, नाउ आपने जी से कर लिया, तो जी से ही शुरू करो. जी से के की तरफ जाओगे तो डोर क्लोज्ड. यहां पे हो गया डोर क्लोज्ड, तो क्लोज्ड हो गया. इट मींस आप यहां पे जब f to g देखोगे, जब आप f to g देखोगे, f ग्रेटर g आ जाएगा. बट g to k देखोगे, आपको ऐसा दिख रहा होगा. तो दो ऑपोजिट सिंबल हो गए ना. तो वही तो हमने कहा था कि डोर क्लोज रॉन्ग कर दो. व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट सिंबल थे वहां पे. तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे गाइस? देखो, ये तो हो रहा है टाइम. अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे फटाफट से? आपको पता है f to g जाना है. f to g रास्ता क्लियर था, बट g to k आपका रास्ता क्लियर नहीं है, डोर क्लोज है. इसको गलत सीधे कर दो, बस सिंपल. सेम टू सेम k और s को देखिए. k ये रहा, s ये रहा.
कैसे जाओगे, अगेन जी के थ्रू जाओगे। तो K2 आपने पहले जी जाना पड़ेगा, कनेक्टिंग एलिमेंट कौन है, जी है, फिर आप एस तक जाओगे। तो K2 जी आप जा सकते हो इजिली, डोर ओपन है, देखो K की तरफ से डोर ओपन है, जी से K की तरफ डोर क्लोज था ना, राइट। बट अगर मैं यहां से ट्रेवल करूं तो डोर यहां से क्लोज है, सॉरी ओपन है, तो K2G इज ओपन, बट आगे यहां से तो क्लोज हो गया फिर से, बट यहां से क्लोज हो गया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं एक चीज देखूं, दोनों गलत हो गए हैं। सो मैंने आपको सिखाया था कि व्हेन बोथ द एलिमेंट्स बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों की सिचुएशन आती है, राइट। अब आइदर और के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करना होता है। इफ दो स्पेसिफिक कंडीशंस आर फॉलोइंग, देन वी कैन चूज दिस वन। ऑल द स्पेसिफिक कंडीशन आर फुलफिल्ड, देन वी विल चूज आइदर और। एंड अगर नहीं कुछ फुलफिल हो रहा है तो हम लास्ट में यही चूज करते हैं, नाइदर वाला ऑप्शन। नाइदर वाला ऑप्शन आप यहां पे चूज करते हो गाइस, ठीक है। ओके, अब यहां पे से देखोगे आप तो F से लेकर G की तरफ आपके पास यहां पे F ग्रेटर, सॉरी F2K क्या था, डोर क्लोज हो चुका था, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा नोटिस करूं तो मेरे पास क्या है, जब S और F आपका सेम है, यहां पे से एक चीज सीखो, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है गाइस, ये हम कई बार मिस कर देते हैं। S और F इक्वल है, तो S और F जब इक्वल है और आपके पास यहाँ पे K ग्रेटर S लिखूं मैं या फिर K ग्रेटर F लिखूं, बात तो सेम होगी। Both the things are same. Why? Because S is equal to F. तो whenever we have equal sign between two elements, it means आप ये मान लो कि both are same. Both are same. अगर मैं S कहूं F की जगह पे तो भी सेम है, तो these two relations are same. K greater S और K greater F यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मेरे पास यहाँ पे बन रहा है आइदर और वाला सिचुएशन, यहाँ पे बन रहा है आइदर और। अब ये कैसे हुआ, लेट्स सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से यहाँ पे रीड करते हैं गाइस, ठीक है। सो मेरे पास अगर दोनों ही कंक्लूजन्स रॉन्ग हो जाते हैं इंडिविजुअली, बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन विल बी द एलिमेंट शुड बी सेम, द एलिमेंट शुड बी सेम। और द थर्ड कंडीशन विल बी check the situation, is it confirm or no relation situation, is it confirm or no relation situation. So whenever we have no relation situation guys, ठीक है, whenever we have no relation situation, एक मिनट, ठीक है, whenever we have no relation situation। अब यहां पे देखो no relation situation है कि नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। तो अभी आपने क्या किया, नो रिलेशन कब होता है, जब दोनों साइड ऑपोजिट सिंबल्स होते हैं या फिर दोनों साइड से डोर क्लोज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया S और F इक्वल ही है, सेम ही है, तो मैं कहीं पे भी S लिखूं F लिखूं, बात एक ही है, तो मैं इसको F बोलूंगी अब से, ठीक है। तो अगर मेरे पहला फर्स्ट है मेरे पास F ग्रेटर इक्वल K एंड दूसरा है मेरे पास K ग्रेटर F, ठीक है। सो आपके पास ये दो कंक्लूजन में अगर यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। सो फर्स्ट इन द फर्स्ट वन वी हैव टू मूव फ्रॉम F टू K एंड इन द सेकंड वन वी हैव टू मूव फ्रॉम K टू F। तो मेरे पास दोनों साइड मुझे मूव करना है, या तो F टू K या तो K टू F। नो रिलेशन तब बनता है जब दोनों साइड से रास्ते बंद हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे K टू G, G टू F आप नहीं जा पाए तो K टू F भी आपका नो रिलेशन आया, राइट। F टू K भी चेक करो, F टू G आप जा सकते हैं, बट G टू K आपका अगेन यहाँ पे क्या हो गया, रास्ता क्लोज है, तो नो रिलेशन, राइट। अब दोनों साइड से जब रास्ता क्लोज है मेरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, नो का हो गया, ठीक है, ओके। अब यहां पे जब नो रिलेशन आ गया तो मेरे पास आपको पता चल गया सिचुएशन कौन सी बनी, यहां पे नो रिलेशन सिचुएशन बनी। अब नो रिलेशन सिचुएशन का मतलब यही हो गया कि मुझे यहाँ पे
3 टाइप ऑफ सिंबल्स चाहिए या 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस चाहिए। ठीक है, 3 टाइप ऑफ सिंबल्स क्या होते हैं इनइक्वालिटी में, जो मेन है मेरे पास यही 3 टाइप ऑफ सिंबल्स मेरे पास 2 कंक्लूजन्स के अंदर होने चाहिए। बिकॉज आपके पास सपोज कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, अब आपका फ्रेंड और आपके जो हाइट में अगर कंपेयर करूं तो 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। या तो आप अपने फ्रेंड से हाइट में स्मॉल होंगे, यू आर स्मॉलर, यू आर शॉर्टर देन हिम, और यू आर टॉलर देन हिम, और बोथ ऑफ यू आर सेम हाइट, राइट। तो क्या हुआ, सेम हाइट, टॉलर और शॉर्टर, 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि इन 3 टाइप के ही रिलेशन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे आपने देखा कि वहां पे क्या हुआ, सपोज एफ ग्रेटर जी ग्रेटर डी ऐसा है, राइट। तो एफ और बी के बीच में मेरे पास यहाँ पे रिलेशन क्या है, नो रिलेशन स्टैब्लिश्ड है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टाइप की रिलेशन अभी नहीं बन रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, वो हम पॉसिबिलिटी में छोड़ देंगे कि पॉसिबल तो है, राइट। तो दीज 3 पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। अब विच वन वी डोंट नो। तो एफ कैन बी ग्रेटर देन बी, एफ कैन बी स्मॉलर देन बी, एंड एफ कैन बी इक्वल टू बी। ये 3 टाइप की सिचुएशन बन सकती है और कोई नहीं बनेगा यहाँ पे। तो इनमें से कोई भी यहाँ पे फॉलो करेगा। क्लियर, ठीक है। तो इसी को हम 2 कंक्लूजन में अगर करेक्ट करें तो या फिर ऐसा हो जाएगा ये, और एक बार एफ ग्रेटर हो गया, देखो एफ ग्रेटर हो गया, एफ इक्वल हो गया, एफ स्मॉलर हो गया, इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, एफ ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया और स्मॉलर हो गया। तो तीनों टाइप से आपको रिलेशन यहाँ पे चाहिए है। क्लियर, तो ये चीज याद रखना। आइदर और ऑप्शन जब हम चूज करेंगे तो हमको 3 टाइप ऑफ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट वाज दिस, सेकंड वाज एलिमेंट्स वर सेम। ठीक है, यहाँ पे नो रिलेशन सिचुएशन स्टैब्लिश हो चुकी है, तो आपके पास इस टाइप को आपको फुलफिल करना है, ये चीज होनी चाहिए। देयर शुड बी 3 टाइप्स ऑफ सिंबल, दीज 3, एंड एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास के और एस सेम ही था, के और एस जो है वो, सॉरी एस और एफ जो है वो सेम ही था यहाँ पे, राइट। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे दोनों ही गलत थे, तो मैंने आपको कहा था इन दोनों में से एक चूज करेंगे। क्या ये आइदर और के तीनों टाइप के रिलेशन को फॉलो कर रहा है? देखो, बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग, द एलिमेंट्स आर सेम। के सेम ही है, एक बार के ग्रेटर है, एक बार के स्मॉलर है, एक बार इक्वल है। एस और एफ तो सेम ही है, तो यहाँ पे एस लिखो, एफ लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, तो आपके दोनों कंडीशन फॉलो हो गए। अब है तीसरा, 3 टाइप्स ऑफ सिंबल। तो एफ ग्रेटर है, ठीक है, एफ इक्वल भी है, एफ के ग्रेटर हो गया, एफ स्मॉलर हो गया। तो 3 टाइप ऑफ सिंबल्स भी आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पे चूज करूंगी आइदर, बिकॉज इट इज फुलफिलिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन। ठीक है, सो आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे विद अदर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट है के ग्रेटर ई, के से ई की तरफ, के ये रहा, ई ये रहा, बट कनेक्ट कौन कर रहा है इनको? इनको कनेक्ट कर रहा है टी, राइट। के टू टी आपको जाना है पहले, एंड देन टी टू आप ई जाओगे, राइट। के टू टी एंड टी टू ई आप जाओगे। तो के से टी की तरफ आपके पास ग्रेटर इक्वल आ रहा है, तो के विल बी ग्रेटर इक्वल टी, एंड टी टू ई आपके पास ट्रेवल ही नहीं कर पाया। आप ट्रेवल ही नहीं आगे कर पा रहे हो तो छोड़ दो, यहाँ पे तो रिलेशन ही नहीं बैठ रहा, तो ये हो गया गलत। सी टू ओ देखो, अभी सी टू ओ, सी से टी की तरफ देखो एंड टी से ओ की तरफ, तो सी से टी जाओगे एंड टी से ओ जाओगे, तो आपको क्या दिख रहा है, सी से टी ग्रेटर वाला आ जाएगा, सी ग्रेटर टी एंड टी ग्रेटर ओ, तो सी ग्रेटर ओ आ जाएगा, करेक्ट। तो सेकंड इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वन, इसको देखिए। नाउ वी हैव 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू मूव फ्रॉम ओ टू यू, ओ टू यू मूव करना है, तो ओ से यू, ये दिस इज ओ एंड दिस इज यू, राइट। सो ओ टू यू आपको जाना है। ठीक है, कनेक्टिंग एलिमेंट फाइंड आउट करो, ओ टू पी है एंड पी और एम इक्वल है एंड एम। ठीक है, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले ओ टू पी जाओगे, ठीक है, पी एंड एम आर इक्वल, तो पी टू एम हो गया, एंड एम टू आप यू जाओगे। ठीक है, देखो ओ ग्रेटर पी है, तो ओ ग्रेटर पी आ गया। नाउ स्टार्ट फ्रॉम पी, पी इक्वल टू एम है, ठीक है, पी बोलो एम बोलो, बात एक ही होगी। फ्रॉम एम आपके पास आ गया एम ग्रेटर यू, यहां से आ गया एम ग्रेटर यू, तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं यहीं पे एम ग्रेटर यू,
O ग्रेटर U आपके पास करेक्ट हो गया, क्योंकि वही दो हैं तो प्रेफरेंस तो उसी को मिलेगी। P टू X आप देखो, P से X की तरफ, तो P इज इक्वल टू M, तो P बोलो M बोलो बात एक ही है। तो P टू X यू कैन इजिली ट्रेवल, राइट, ऑल द सिंबल्स आर सेम फैमिलीज, राइट, सेम फैमिली सिंबल है। तो इन तीनों में प्रेफरेंस किसे मिलेगी? सबको इसको मिलेगी। तो M और P शुड बी ग्रेटर देन X। क्या यही दिख रहा है? यस, ये भी करेक्ट होगा। तो बोथ द कंक्लूजन्स आर क्लियर। चलिए इसको देखते हैं। L ग्रेटर N, L टू N आप देखो, L से N की तरफ दिस वन एंड दिस वन, तो L इसको प्रेफरेंस मिलेगी एंड N। क्या L ग्रेटर N दिख रहा है? यस करेक्ट। C इज इक्वल टू N आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो C से N की तरफ रास्ता तो क्लियर है, रिलेशन इज कंफर्म, बट यहाँ पे एक 1 सिंबल 2 सिंबल 1 3 एंड 4 ये वाले दो सिंबल्स हैं, प्रेफरेंस किसे मिलेगी? इसको मिलेगी। तो यही आएगा, C ग्रेटर इक्वल दिखना चाहिए था, ये हो गया रॉन्ग। क्या हो गया? रॉन्ग। क्लियर। चल, तो आपके पास ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ओके, चल यहां पे मैंने आपको एक चीज सिखा दी थी कि 3 टाइप ऑफ सिंबल्स चाहिए होते हैं जब भी मेरे पास नो रिलेशन यहाँ पे बनता है। अगर मेरे पास कंफर्म रिलेशन बना, अगर मेरे पास यहाँ पे कंफर्म रिलेशन बना तो क्या होगा? तो ये 3 टाइप ऑफ सिंबल की जगह अब आपको सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ सिंबल चाहिए होते हैं। व्हाई? कंफर्म रिलेशन नेम से आपको पता चल रहा है ना कि वी इजिली ट्रेवल देयर, राइट, ट्रेवल तो हो जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन आपका वहां पे स्टैब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन अगर स्टैब्लिश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, F ग्रेटर G ग्रेटर D इज इक्वल टू A, ठीक है। तो आपका F से लेकर A की तरफ आपके पास ये दो सिंबल है, प्रेफरेंस किसे मिलेगी? F ग्रेटर A को। तो इसका मतलब रिलेशन तो हो रहा है, वहां पे रिलेशन एक कंफर्म आ रहा है, बट वी हैव 2 टाइप ऑफ, इफ इट विल ब्रेक तो इट विल ब्रेक इन 2 पार्ट्स, F ग्रेटर A एंड F इज इक्वल टू A। F ग्रेटर A एंड F इज इक्वल टू A में ये ब्रेक होगा, ठीक है। F ग्रेटर A एंड F इज इक्वल टू A में ये ब्रेक होगा। क्लियर है? अब यहां पे इन दोनों में से which one we have to choose we don't know, that's why we say either this or this, ठीक है। So when we have a confirmed relation but we have greater equal or smaller equal type of relations, we do not know that which one we have to choose, so we can't ignore both of them at the same time and we can't accept both of them at the same time, and that's why हम यहाँ पे either के situation लगा देते हैं कि या तो ये सही होगा या तो ये वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे आपके आइदर और चूज होते हैं। तो एज यू कैन सी कंफर्म हो गया तो 2 टाइप में ब्रेक होगा, एंड दैट्स व्हाई वी विल से कि वी नीड ओनली 2 सिंबल्स हियर, वी नीड 2 टाइप्स ऑफ सिंबल which are justifying the relation, जो जस्टिफाई भी करे। ठीक है, तो जो आपका जस्टिफाई करेगा, सपोज इफ आई हैव F ग्रेटर इक्वल A, तो क्या मैं इसको यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकती हूँ? नहीं, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज F ग्रेटर है, F A तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप वहां पे आइदर और चूज नहीं कर सकते। इट मींस इसने आइदर और की ये थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं करी। तो अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वहां पे आप इस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते, और इसको चूज नहीं करोगे तो किसे करोगे? नाइदर को। क्लियर है? सो आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो क्या मुझे बार बार इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करने के लिए इतना सोचना पड़ेगा? नहीं, आपको जब भी एलिमेंट सेम हो तभी ये सोचनी पड़ेगी, वरना नहीं सोचनी होती है। क्लियर? चलो सीखते हैं फिर से, इसको और इजी बनाते हैं। देखो B और K है, दिस इज B, दिस इज K, B टू K आप देखोगे और K टू B भी, क्योंकि इक्वल का मतलब तो कहीं से भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो K टू B आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? ठीक है, इक्वल के तो इक्वल टू में हम दोनों तरफ से अगर ट्रेवल करें तो K टू B देखो तो K ओपन ओपन ओपन, तो K टू B यू कैन इजिली रीच टू द डेस्टिनेशन। डोर ओपन था, कंफर्म हो गया रिलेशन। हमें यहां से मिल रहा है K ग्रेटर इक्वल
बी, या बी स्मॉलर इक्वल के, यही मिल रहा है। तो आपके पास यहाँ पे तो बिल्कुल अलग दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्योंकि ये गलत, क्योंकि हमारे पास सेम टू सेम रिलेशन नहीं आया। तो सिंपल अभी तक यही स्टेप था। हमने फिर नोटिस करना है कि बोथ आर रॉन्ग, तो दो चीजें बन सकती है, ये और ये। अब जब दो चीजें बन सकती है तो आपके पास आइदर और की तीन कंडीशंस को रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाज बोथ द कंक्लूजन रॉन्ग एंड सेकंड वाज एलिमेंट्स आर सेम। एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स की बात की गई है यहाँ पे। तो आपके पास अब क्या होगा, दो एलिमेंट जो यहाँ पे जैसे ब्रेक होगा वैसे देखो यहाँ पे कि क्या ये हमारे पास b इज इक्वल टू के है और क्या हमारे पास b स्मॉलर देन के है। क्या ये दोनों टाइप के रिलेशन जस्टिफाई हो रहे हैं? यस, दोनों ही सिंबल्स, हमारे पास टू सिंबल्स और टू रिलेशंस आ रहे हैं जो कि जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आइदर और। वाई? बिकॉज तीनों टाइप की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। K to C आपको ट्रेवल करना है। नाउ दिस इज K, दिस इज C, तो आपके पास कनेक्टिंग एलिमेंट R है। देखो दोनों में R है, दोनों ही स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आपके पास K to C, देखो K to R आप गए, ठीक है। अब K to R जाओगे एंड R से ही C जाओगे, बताया था ना मैंने, K to R जाओगे एंड देन R से ही C जाओगे। तो जब आप K to R गए बट R से C की तरफ गए आप, तो रास्ता बंद है। यहाँ पे क्या हुआ, रास्ता क्लोज्ड है, तो आपका ये गलत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, C to K जाओ, तो C की तरफ से K जब जाओगे तो आपको कैसे ट्रेवल, अगेन R इज कनेक्टिंग देम, तो C से R की तरफ जाओगे एंड R से फिर K जाओगे। बट C to R आप इजिली ट्रेवल कर सकते हो, बट R to K जब आप देखोगे डोर क्लोज्ड, यहाँ पे आपका डोर क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ पे आपका डोर क्या है, क्लोज्ड है। क्लियर? तो इसका मतलब ना ही आप C की तरफ से K जा सकते हो, ना ही K की तरफ से C जा सकते हो। इट मीन्स नो रिलेशन। यहाँ पे क्या बना, नो रिलेशन। तो whenever we have no relation and both the conclusions are wrong, ठीक है, तब आप यहाँ पे अगेन both the conclusions are wrong। पहला कंडीशन था are the conclusion wrong? yes, correct। सेकंड है same elements, are we having same, CK की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड है situation is no relation, we need three symbols, ठीक है। तो three symbols में K should be greater, K should be smaller than C, K then should be smaller than C, and K should be equal to C, right? So ये तीनों ही चेक करो, K greater, K equal, K smaller, करेक्ट है। तो तीनों ही जो आपकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं एंड दैट्स व्हाई वी विल चूज दिस वन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। X greater T. Now this is T and this is X. Both are connected by C, right? Both are connected by C. तो ये कनेक्टिंग एलिमेंट ढूंढने में टाइम लग सकता है आपको कई बार, ठीक है। अब देखो, तो आपको ट्रेवल कैसे करना है, X to C and then C to T, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी रास्ता बंद हो गया तो वहां पे से यू डोंट नीड टू चेक फर्दर। अब यहाँ पे आपके पास है X to C, तो X से C जाना था, बट ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, राइट। डोर इज क्लोज्ड और ऑब्वियसली C विल बी ग्रेटर देन X, तो C आपका तो ग्रेटर ही होगा, राइट। तो T शुड बी ऑल्सो ग्रेटर, उस तरीके से तो वैसे ही आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो X से आगे ही आपका डोर क्लोज हो गया, यहीं पे डोर क्लोज हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, अब अगेन G और S को देखिए, वेयर इज G, दिस इज G एंड दिस इज C, S, दोनों को अगेन C कनेक्ट कर रहा है गाइस। तो आपको G ग्रेटर, G से C की तरफ देखो, G से C जाना है, C से S जाना है, ठीक है। तो G से C की तरफ आपके पास डोर ओपन है, पहले तो कंफर्म का ही देखेंगे ना, डोर ओपन एंड C टू S अगर आप देखो यहां से यहां की तरफ डोर क्लोज्ड है, आगे ही नहीं बढ़ पाए, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर? एंड अगेन वी डोंट नीड टू चेक अगेन, क्योंकि अगेन वाई, बिकॉज G और S ही है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं वैसे ही हमारा डोर क्लोज हो चुका है, तो आपका कंक्लूजन गलत हो जाता है, ठीक है। अब आपने देखा ये दोनों थोड़ा सा एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, तो क्या यहाँ पे आइदर और सिचुएशन अप्लाई हो सकती है? लेट्स सी। द फर्स्ट कंडीशन, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, यस, एलिमेंट्स आर सेम।
अब मुझे ये बताओ कौन सी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि जी से एस की तरफ भी डोर क्लोज्ड है और एस से जी की तरफ भी डोर क्लोज्ड है। लेट्स सी, फिर से देखो कहां गया, हाँ जी से सी, सी से एस आपका डोर क्लोज था। एस से देखो, एस से सी आपका डोर क्लोज है, दोनों साइड से आपका डोर क्लोज है, तो हमारा बन गया यहाँ पे नो रिलेशन का सिचुएशन। अब नो रिलेशन में मुझे चाहिए 3 टाइप्स ऑफ सिंबल। Are we having 3 symbols? No. We only have G equal to S and G greater S. Only 2 type of symbols are there. And if only 2 type of symbol, it means तीनों fulfill नहीं हो रहे हैं, तो आप ये choose नहीं कर सकते हो यहाँ पे, तो इसलिए आएगा कोई भी सही नहीं है। Clear? Why? Because we had only this one and only this one, and therefore only 2 symbols. तो ये नहीं choose होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। देखो A ग्रेटर B है आपके पास, A टू B जाओ। अब फास्ट करने का ट्राई करो इसको, ठीक है। तो आपके पास हो गया A से B, ये रहा A, ये रहा B, कनेक्ट कौन कर रहा है? T। हाँ, T Y एंड T इज इक्वल टू L, तो T और L एक ही है, राइट। तो A से B की तरफ, तो फर्स्ट आप A से शुरू जब करोगे तो रास्ता तो पहले ही बंद है, आगे नहीं जा सकते ना। ए तो पहले ही स्मॉलर आ चुका है सब बाकियों से, ग्रेटर कैसे होगा? ठीक है, रीजन ये हो सकता है आपका, ठीक है, बाकी चेक ही नहीं करना इतना ज्यादा। जेड ग्रेटर के देखो, जेड से के की तरफ कैसे जाओगे? तो जेड से टी जाओगे, टी से के जाओगे, जा सकते हो इजीली। तो जेड से टी आपको मिल रहा है जेड ग्रेटर टी, टी से यहां की तरफ क्या मिल रहा है? टी ग्रेटर के, यही मिल रहा था ना। देखो टी ग्रेटर के मिल रहा है, टी शुड बी ग्रेटर देन के, तो जेड ग्रेटर के भी करेक्ट हो गया। अब आता है जेड टू बी, तो जेड टू बी आप देखोगे तो जेड टू एल, एल इज इक्वल टू बी। तो देखो जेड ग्रेटर एल एंड एल इज इक्वल टू बी में जेड ग्रेटर एल दिख रहा है, बट यहां पे डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट है, राइट। जेड ग्रेटर बी है फ्रॉम द स्टेटमेंट, यहां पे बिल्कुल अलग है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही कंक्लूजन ट्रू होगा। ओके, चलो नाउ दिस वन विल बी योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क होगा, इसको होमवर्क से करिएगा। नाउ वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इसको ट्राई करें। देखो O ग्रेटर L मेरे पास दिया गया है, ठीक है, सिंपल। आप O से पहले ये देखो, ये रहा O, ये रहा L, तो विच वन इज कनेक्टिंग देम? देखो O से O I और D से कनेक्टेड है, और L जो है वो S और A से कनेक्टेड है, ठीक है। S यहाँ, L यहाँ पे I से भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे जाएंगे, इस वाले को नहीं रीड करेंगे। तो हर जगह जहाँ पे L होगा जरूरी थोड़ी वहीं जाएंगे, नहीं, कनेक्ट करने पे भी तो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है O से I की तरफ, तो O से I आप जाओगे, I से आप जाओगे L की तरफ, राइट। तो आपने देखा I से L की तरफ रास्ता बंद है यहां पर, तो रॉन्ग हो जाएगा अपने आप। क्लियर? A से L की तरफ देखो, A ग्रेटर है, A से पहले ही रास्ता बंद है, ये भी गलत हो जाएगा। कितनी इजीली हमने इसको विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर लिया, ऐसे ही लगता है इसमें टाइम फिर, ठीक है। अब देखो आगे I to S देखो, I से S देखो, L से S की तरफ है, तो L इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम, राइट। तो I से L जाओगे फिर S जाओगे ना, तो I से L की तरफ ही डोर क्लोज है, I टू L आप जाओगे देन S जाओगे, तो यहाँ पे डोर पहले ही रॉन्ग हो क्लोज हो चुका है, यहां से यहां यू कांट रीच, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो A टू B आपको जाना है, अब A टू B भी अगेन आपके पास L के थ्रू जाओगे, राइट। तो A टू L जाओगे, L टू B जाओगे, बट यहाँ पे रास्ता क्लोज है, रॉन्ग, तो नन इज ट्रू, वेरी इजिली वी हैव टू। चल इसको ट्राई करो, देखो J ग्रेटर इक्वल S, तो J इज इक्वल टू Q, Q ग्रेटर इक्वल टू S, तो J ग्रेटर इक्वल टू S करेक्ट होगा, राइट। Q ग्रेटर L देखो, L का ये रहा R K और S, Q यहाँ पे हमारे पास S T और इससे डिपेंड है S, अच्छा ठीक है। Q टू R आप जाओगे, कनेक्टिंग एलिमेंट R है, फिर आप L चले जाओगे, तो Q टू R देखो, Q ग्रेटर इक्वल R आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Q ग्रेटर इक्वल R, R टू L देखिए R आ रहा है, R आपके पास R ग्रेटर L आ रहा है,
the door is open, confirm relation, and in both the symbols we will choose this one, क्योंकि प्रेफरेंस इसी को मिलती है, करेक्ट है, क्लियर है। J इज इक्वल टू T, J इज इक्वल टू Q, Q ग्रेटर, देखो अब यहां पे देखो J से Q जाओगे, Q से T जाओगे, तो J इज इक्वल टू Q तो है ही, बट Q ग्रेटर T है, राइट। यहां से Q ग्रेटर इक्वल और इसके बीच में इसको प्रेफरेंस मिलेगी और Q ग्रेटर निकल जाएगा, तो J शुड बी ग्रेटर देन T, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, R ग्रेटर J, देखो R से आगे ही यहाँ पे आप नहीं बढ़ सकते, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ आपका फर्स्ट एंड सेकंड ही इसके अंदर ट्रू होगा गाइस। ओके, ठीक है, चलो, नाउ दिस वन क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क, सो नाउ 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर होमवर्क एंड आई होप ये क्वेश्चंस को आप आंसर जरूर करोगे, एंड फ्रॉम दिस वीडियो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, एंड विद लिमिटेड टाइम। ये टाइम मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कम ही टाइम लगाना है, बिकॉज यहाँ पे कम टाइम लगाओगे तो आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वहां पे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर जो यहाँ से आपका सेव होगा। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू प्रैक्टिस करने के लिए, और एक कॉन्फिडेंस आपको आया होगा कि यहाँ से मैं रीजनिंग तो अच्छे से कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छे से सारी चीजों को आप कवर करना है। अगेन जैसे मैंने बोला, यू हैव टू प्रॉमिस मी ऑल्सो कि आप इस सीरीज को अच्छे से यूज करने वाले हो, बट रिमेंबर कि सिर्फ ये वीडियोस देखने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज नॉट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, मतलब हर दिन आप इनइक्वालिटी अब सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बहुत इस वीडियो के बाद 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, 30 क्वेश्चंस एक साथ लगा लो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे से समझ में आएगा, और जो भी आपके अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लैक कर रहे हो वो आपको यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा वो सब कुछ, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस लगा लो इस वीडियो के बाद, और फिर नेक्स्ट जब हम टेस्ट करेंगे तब आप इसको, या फिर कोई टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तब भी आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे अगर आप किसी कोर्स के थ्रू भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड कोर्स है जिसमें आपका फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू पूरा कवर्ड हो रखा है गाइस। इसके अंदर आपको वीडियोस, लाइव क्लासेस और भी काफी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो इसका डिटेल में आप चीजें समझ सकते हो। आपको edutap.in वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आप इस कोर्स के बारे में जान सकते हो, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी आपको वहां पे चूज करना है, ओके। तो ये गोल्ड कोर्स है जिसमें तीनों ही चीजें आपकी अवेलेबल है। अगर आपको फेज 1 नहीं कवर करना है, फेज 1 आपका कवर्ड है, तो यहाँ पे आपका सिल्वर कोर्स आपको काफी हेल्पफुल रहता है, जिसमें आपका फेज 2 एंड इंटरव्यू इन्वॉल्व हो रखा है, ठीक है। तो आपके सारे नोट्स, समरी शीट्स और इंटरव्यू सेशंस वो सारे ही इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो कोर्स है इनका जो आपको लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स आल्सो इन 2026 विद आरबीआई, तो अगर आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम आपका दूसरा ऑप्शन भी है, तो आपको अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 कवर्ड हो रखा है, और बैंकिंग की जितने भी एग्जाम्स है, मेजर एग्जाम्स, एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, वो आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे इस कोर्स के अंदर। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगेन इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए, सो we will meet in the next video and remember that ये वीडियो आपकी मंडे एंड थर्सडे आपके पास आ रही हैं, और यहाँ पे से टारगेट रखो कि अब आपने इतने टाइम में रीजनिंग को अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो टारगेटेड वे में पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि कितना आपने यहाँ पे प्रोग्रेस कर लिया है।